हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास यूजुअली कोई भी देश जाता है इस उम्मीद से कि वो उसे 1 या 2 बिलियन डॉलर्स दे दे या फिर हेल्प कर दे। और कुछ देश जैसे कि पाकिस्तान तो आईएमएफ के सामने भीख मांगने के लिए भी जाते हैं। मगर वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएमएफ किसी देश से भीख मांग रहा है। एनडीटीवी का ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ साफ मेंशन है कि आईएमएफ चीफ भीख मांग रहे हैं इंडिया से कि वो अपने वीट बैन को एक बार फिर से कंसिडर करे और हो सके तो वापस से पूरे वर्ल्ड को वीट एक्सपोर्ट करना चालू कर दे। आईएमएफ के चीफ आखिरकार ऐसा कह इसलिए रहे हैं क्योंकि आईएमएफ की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में है एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जिसका मतलब ये है कि आपको कहीं से भी कोई पैसा नहीं उधार देता है तो सबसे आखिरी रिजॉर्ट या फिर सबसे आखिरी कोशिश आपकी जो होगी वो आईएमएफ के द्वार पर भी होगी। अभी के लिए आईएमएफ का सबसे बड़ा डर ये है कि भारत को देखा देखी अगर और देश ऐसा करने लग गए तो ये जो फूड क्राइसिस चल रही है ऑन अ ग्लोबल स्केल ये बहुत जल्दी बद से बदतर हो जाएगी। यूएन ने भी ऑन रिकॉर्ड जाके कहा है कि फूड प्राइसेस के इन्फ्लेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल पर है, यानी कि सिर्फ भारत ही नहीं डेवलप देश जैसे कि यूएस और यूके भी इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। इस पूरे मामले में एक दिक्कत ये भी है कि जो देश उगा सकते हैं कोई भी अनाज वो भी कोई अनाज अभी के लिए उगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको करोड़ों लोगों के लिए खेती करनी होगी तो आपको चाहिए होंगे फर्टिलाइजर्स। और इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने वाला एक ही देश है जो है रशिया। अब इन सारे देशों ने मिलकर रशिया को कर दिया है ट्रेड से बाहर और उस पर लगा दिए सैंक्शंस। तो ऑफकोर्स जो देश उगा सकते हैं उन्हें भी कोई फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा है। बट भारत ने इसका तोड़ ये निकाला है कि उसने साइन कर दिया रशिया के साथ एक बार्टर सिस्टम, यानी कि हम लोग उनसे फर्टिलाइजर लेंगे और उसके बदले में उन्हें उतनी वैल्यू का टी, मेडिसिन या फिर वो जो चाहे हमारे देश से ले सकते हैं। इस पूरे फूड शॉर्टेज के दौरान आईएमएफ ने आगे आके बहुत सारे देशों से ये भी गुहार लगाई है कि सारे देशों की सरकार अपनी जनता को सब्सिडी दे। मगर आईएमएफ शायद ये भूल रहा है कि इस पूरी दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जो सब्सिडी अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने देश के लोगों को देखना और आम नागरिकों को देना। इसी बीच फिर भारत सरकार ने आगे आते हुए ये भी कहा कि अभी के लिए जो सब्सिडी है उसके बाद हो सकता है कि शायद और सब्सिडी मिले आम जनता को, या तो वो खाद्य सामानों पे होगी या फिर वो पेट्रोल डीजल के दामों में होगी। अब बस बैठ कर देखना ये है कि किस चीज़ में सब्सिडी और मिलेगी। और अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपनी पब्लिक की हेल्प करना और अपनी पब्लिक को सब्सिडी देने का इससे अच्छा टाइम उन्हें मिलने वाला नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाकी पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर और भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि हम अब आगे जाकर शुगर को भी बैन करने वाले हैं एक्सपोर्ट करने से, क्योंकि शुगर की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। और फिर से वही सेम खतरा हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है कि कहीं जोश जोश में ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो जाए और इन दी एंड हमारे देश में ही खुद शुगर की शॉर्टेज ना हो जाए। तो अब देखना ये है कि वीट के बाद अब जब शुगर की मार पड़ेगी तो आखिर कौन सा देश आगे आता है और पूरे वर्ल्ड को हेल्प करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।